श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव महाराज। शिव महापुराण की कथा कहती है और आज आप सब गणेश चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। कल से चतुर्थी लग रही है महाराज, और ये चतुर्थी केवल एक तिथि नहीं बल्कि सिद्धि, रिद्धि और संपदा की देवी का आगमन है। जिनके घर में संपदा की कमी पड़ती हो, बीमारियां अधिक फैल रही हो, बहुत कष्ट हो महाराज, बहुत अधिक दुख हो, कोई कार्य सिद्ध न हो रहा हो, मनुष्य निरंतर तकलीफ में हो, उन सबके लिए यह उपाय स्वयं शिव महापुराण और गणेश पुराण दोनों में बताया गया है। महाराज ध्यान देना, जहाँ भगवान गणेश जी का स्थान है वहाँ 5 शमी पत्र चढ़ाइए और भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर 3 शमी पत्र समर्पित करिए। बहुत ध्यान से सुनिए, 5 शमी पत्र गणेश जी के स्थान पर, 3 शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर और 1 शमी पत्र शंकर जी की चौखट के बाईं और लेफ्ट भाग में समर्पित करें। मंदिर से जब बाहर निकलें तो अपने उल्टे हाथ की दिशा में जो चौखट का बायां भाग है वहीं वह 1 शमी पत्र रखें महाराज, और उसी स्थान के ठीक बगल में एक घी का दीपक जलाएं। ये दीपक मंदिर के भीतर नहीं बल्कि मंदिर के बाहर की ओर रखना है, जहां आपने शमी पत्र रखा है उसके ठीक साइड में। और इस दीपक को जलाना है गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक। गणेश पुराण कहता है जो व्यक्ति गणेश जी का नाम लेकर मोर ध्वज वाले गणेश महाराज का स्मरण करके यह दीपक और शमी पत्र चढ़ाता है, उसके घर से कभी रिद्धि सिद्धि नहीं जाती, वैभव नहीं जाता, प्रतिष्ठा नहीं जाती। ऐसे घर में लक्ष्मी और गणेश दोनों का स्थायी वास होता है। महाराज ये कोई काल्पनिक बात नहीं, आप एक बार करके देखना, अगले वर्ष तक आपका व्यापार, आपकी गृहस्थी, आपका सौभाग्य कितना चलता है आप स्वयं अनुभव करेंगे। करके देखो और फिर हमें बताना। शिव महापुराण की यह वाणी व्यर्थ नहीं जाती। गणेश पुराण और शिव महापुराण का यह संयुक्त प्रसंग कहता है कि यह साधना चतुर्थी से आरंभ करनी है और अनंत चतुर्दशी तक करनी, क्योंकि गणेश जी का जो मूल स्थान है वो शिवलिंग के समीप ही है महाराज। अब एक प्रश्न उठता है, क्यों नहीं सीधे गणेश जी की मूर्ति पर यह अर्पण किया जाए? क्योंकि गणेश जी की मूर्ति आप केवल 10 दिनों के लिए प्रतिष्ठित करते हैं, फिर विसर्जन कर देते हैं, वह प्रतिष्ठा अस्थायी है। लेकिन जो शिव मंदिर में गणेश जी सदा विराजमान है, वहाँ शंकर जी के साथ स्थायी रूप से बैठे हैं, वहाँ शमी पत्र चढ़ाना स्थायी फल देने वाला होता है महाराज। और देखना, यदि आपने यह उपाय पूरे मन, पूरे श्रद्धा भाव से किया तो 10 दिन के भीतर कोई न कोई शुभ समाचार अवश्य मिलेगा। ये मेरा नहीं, शिव महापुराण का वचन है और मेरे बाबा विश्वनाथ की कृपा है। कहिए जय भोलेनाथ विश्वनाथ महाराज की। अब ध्यान दीजिए, जो माताएं बहनें चतुर्थी का व्रत करती हैं, जो चतुर्थी की कथा सुनती हैं, वे जानती हैं कि यह केवल एक पूजन नहीं बल्कि संपूर्ण कुल, संतान और संपदा के विस्तार का विधान है। जैसे ही शाम का समय आता है चंद्रदेव का पूजन किया जाता है। जब चंद्र आकाश में प्रकट होते हैं तब कलश भर लिया जाता है, उसके नीचे आखा दाना रखा जाता है, चाहे चावल हो, गेहूं हो, जो भी पूजा में रखते हो, उस कलश के ऊपर पात्र रखकर दीप जलाकर पूजन आरंभ होता है। और ये पूजन केवल चंद्र को नहीं बल्कि गणेश जी के साथ माँ पार्वती को समर्पित होता है महाराज। जो चतुर्थी का व्रत करती हैं वे एक ही भाव रखती हैं, हमारा परिवार सुरक्षित रहे, संतान दीर्घायु हो, कुल में वैभव बढ़े, रोग ना आए, दुर्भाग्य दूर रहे। महाराज चतुर्थी के पूजन में जो आप आखा दाना रखते हैं उसका अत्यंत महत्व होता है। कथा में कहा गया है, चतुर्थी की कथा में जब चौथ माता का व्रत किया जाता है तब अखा दाना शुभ कार्य की सिद्धि का प्रतीक होता है। यदि किसी का कार्य रुक गया हो, किसी योजना में बाधा आ रही हो, तो उस पूजन के बाद गणेश जी से विनती करके 2 या 4 अखा दाने उठा ले। पर ध्यान रहे किसी अन्य कुल को मत देना, केवल अपने ही परिवार में उपयोग करें। उस अखा दाने को उस व्यक्ति की जेब में या उसके कार्य के पत्रों में रख दें जिसके काम अटके हुए हैं। और देखना महाराज, अगली चतुर्थी आते आते वह कार्य सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि ये अखादाना गणेश जी की कृपा का प्रतीक है। चतुर्थी की कथा में स्वयं लिखा है, वाचक गणेश जी थे और श्रोता माता पार्वती। जब गणेश जी स्वयं कथा सुना रहे हों और माता पार्वती सुन रही हों, तब उस समय जो दाना अर्पित होता है
वह स्वयं गणेश जी की ऊर्जा से पवित्र होता है। इसीलिए महाराज जब भी आप चतुर्थी का व्रत करें तो पूरे मन से करें, भाव से करें। गणेश जी से विनती करें, हे विघ्नहर्ता, मेरे कुल में सुख, संपदा और सौभाग्य का विस्तार हो। और जब अखादाना समर्पित करें तो यह भाव रखें कि मेरे समस्त कार्य सिद्ध हों। महाराज, जो व्यक्ति इस चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक गणेश जी का नाम लेकर शमी पत्र, दीप और अखादाना चढ़ाता है, उसके घर से दुहक दरिद्रता नष्ट हो जाती है और उसके जीवन में स्थायी वैभव का वास हो जाता है। श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव महाराज।